नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विभाजता का नियम पढ़ेंगे और विभाजता के नियम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उसका हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और 2 से 3 सेकेंड में आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देना सिखाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग विभाजता का नियम जान लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं कि पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है या 5 से विभाजित है, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप भाग लगाकर चेक करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप ये विभाजता का नियम आप सीख जाते हैं तो एकदम बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड में आप किसी भी प्रश्न को आप इस तरह के बनाना सीख जाएंगे और तुरंत पकड़ना सीख जाएंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। ठीक है, ये जो मैं विभाजता का नियम लाया हूं वो सिर्फ हम रेलवे का एग्जाम के व्यू से नहीं लाया हूं। हालांकि अभी रेलवे का नजदीक में एग्जाम है, जिसके चलते हम आप लोग को प्रैक्टिस जो कराने वाले हैं वो रेलवे में सिर्फ आए हुए क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। लेकिन आप लोग अगर ये पूरा वीडियो को देख जाते हैं तो कहीं से भी विभाजता के नियम से संबंधित किसी भी एग्जाम का प्रश्न, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, आपसे नहीं छूटेगा। क्योंकि हम सिर्फ रेलवे के व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम पूरे ऑल लेवल आपका विभाजता का रूल बता रहे हैं। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रेलवे के लिए ही ये है। लेकिन अभी नज़दीक में एग्जाम है रेलवे का, इसलिए मैं उसका प्रैक्टिस कराने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। तो देखिए बाबू, पहले हम 2 का नियम बताना चाहते हैं कि 2 का नियम क्या है, यानी कि कौन सी संख्या को तुरंत पकड़ेंगे कि ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटने के लिए कोई भी संख्या का मात्र इकाई अंक देखना है, यानी दाहिने तरफ से एक अंक देखना है कि वह 0 हो या 2 का गुणज हो। 2 का गुणज माने 2 के पहाड़ा में आने वाला हो, 2, 4, 6, 8 अन्य हो, तो वह संख्या, पूरी संख्या आपको 2 से विभाजित होगी। यानी कि कोई संख्या ज्यादा नहीं देखना है, सिर्फ एक संख्या देख लेना है आपको। एक अंक मात्र देख लेना है दाहिने तरफ से कि वह 0 हो या 2 का गुणज हो। तो देखिए, ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि न तो यहाँ 0 है और न ही 2 का ये गुणज है, इसलिए ये पूरी संख्या आपका 2 से नहीं कटेगा। यानी पूरा संख्या देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे एक अंक देखिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो इसमें पूरे संख्या नहीं देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम अंक देखना है, 0 हो या 2 का गुणज। तो 0 है ऑलरेडी, तो ये संख्या 2 से भाग लगेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है, तो ये भी 2 से लगेगी क्योंकि 2 के पहाड़ा में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना तो 0 है ना ही 2 का गुणज है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम लोग 2 का नियम सीख गए, पकड़ना कि कौन सी संख्या तुरंत चेक कर लेंगे 2 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी। यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसी टाइप के पूछ देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐसे अब देखिए, 2 से संबंधित नियम मैं आगे चल के बताऊंगा कि 2 पे ही आधारित कैसे पकड़ना है, कि 2 के नियम जिस तरह मैंने बताया, चलिए अभी ही बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, 2 का नियम, 4 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम एक ही, बिल्कुल एक ही टाइप से चेक करना है हम लोग को। बस अंतर थोड़ा सा यही है कि 2 के नियम में दाहिने तरफ से एक अंक चेक करते हैं कि या तो 0 हो या 2 का गुणज हो। 4 के नियम में क्या होता है कि दाहिने तरफ से 2 अंक चेक करते हैं कि 0 हो या इन दोनों अंक से बनी संख्या 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 से विभाज्य हो। 8 के नियम में क्या होता है कि 3 अंक चेक करते हैं कि 3 अंक या तो 0 हो या इन तीनों अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये 2, 4, 8 का नियम लगभग एक ही है, लेकिन अंक सिर्फ बढ़ते चले जाएंगे। 2 वाले में मैं बोला हूं कि एक अंक चेक करना है, 4 वाले में 2 अंक 0 होना चाहिए, 8 वाले में 3 अंक होना चाहिए, 16 वाले में 4 अंक होना चाहिए। आगे लेकिन 16 की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 के से संबंधित क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो बस आप लोग 2, 4, 8 का ऐसे रिलेट करके याद रखेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी बता दिया आप लोगों को। तो पहले 2 का बता दिया, अभी 3 को नहीं, 4 पे आते हैं। बोलिए, हम क्या बोले हैं कि 4 के नियम में 2 अंक चेक करना है, या तो 2 अंक 0 हो या दोनों अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तो यहां पे देख रहे हैं 0 है, तो ये आपका 4 से भाग लगेगा। पूरी संख्या, पूरे को देखना नहीं है, मात्र 2 अंक देखना है 4 वाले में। ठीक है, अब यहां देखिए, पूरा नहीं देखना है, 2 अंक देखना है क्योंकि 4 का नियम है। ठीक है, यही याद रखिएगा कि 2 के नियम के लिए 1 अंक देखना है, 4 के नियम के लिए 2 अंक, 8 के नियम के
के लिए 3 अंक। अब बोलिए ये भी 4 से भाग लग रहा है, भले 0 नहीं है लेकिन 4 से ये विभाजित है इसलिए ये भी कटेगा आपका। अब यहाँ पे देखते हैं 2 अंक, तो बोलिए 26 4 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए ये संख्या 4 से भाग नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखते हैं 2 अंक कि 56 है जो 4 से भाग लगने वाला है, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग लगेगी। ठीक है, 8 वाले में आते हैं कि 3 अंक चेक करना है कि 3 अंक या तो 0 हो या उन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 का मल्टीपल हो यानी 8 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ 3 अंक 0 है तो ये 8 से कटेगा पूरा संख्या। यहाँ पे देख रहे हैं 3 अंक, तो 8 से पहले ये तो 0 नहीं है तो 8 से भाग लगाकर चेक करेंगे, अगर लग गया तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 8 3 की 24, 7 76, 8 9 72 नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये नहीं होगी, ये आपका होगी। अब यहाँ देखते हैं, बोलिए 3 अंक मात्र चेक करना है 8 के नियम में, तो 8 5 40, 2 24, 8 3 की 24, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अंक 8 7 56, 4 48, 8 6 48, ये भी 8 से भाग लगने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 8 का नियम भी आप लोग सीख चुके होंगे। अब 2 4 8 का एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों का नियम, और याद भी हो गया होगा आप लोगों को, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, अब 3 के नियम पे चलते हैं। 3 का नियम ध्यान दीजिएगा बाबू, और 9 का नियम एकदम सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं बता रहा हूं। देखिए 3 का नियम होता है ना कि जितने भी अंक दिए गए हैं उन सारे को जोड़कर 3 से भाग लगाइए, अगर वह कट गया तो वह पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी, अगर नहीं कटा तो नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह 9 का नियम में भी है कि सभी को जोड़ना है लेकिन 9 से भाग लगाना है, यानी 9 का नियम है तो सबको जोड़कर 9 से भाग लगाएंगे। 3 का नियम में क्या है कि 3 से भाग लगाएंगे, लेकिन जोड़ने वाला ही नियम 3 और 9 के लिए एक ही नियम है, जोड़ वाला। लेकिन 3 वाले में 3 से भाग लगाना है जोड़ के अंकों को, और 9 वाले में 9 से भाग लगाना है। बस इतनी सी बात जान गए। अब आपका 3 और 9 का नियम आप बिल्कुल सीख गए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कहेगा कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, जोड़ने वाला रूल लगा लेंगे, 9 से भाग लगा कर देख लेंगे। या 3 का भी पूछेगा तो जोड़कर 3 से भाग लगा लेंगे, अगर पूरी कट गया तो वो आपका 3 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये संख्या को पता करिए कि 3 से कटेगा कि नहीं तुरंत, तो क्या करेंगे, सबके अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे तो 5 1 6 2 8 4 12 12 9 21, 21 3 से कटता है, अर्थात यह 3 से कटेगा। ये संख्या 3 7 21 पूरा कटना चाहिए। अब इस पे चेक करते हैं, 6 1 7 7 14 2 16 16 3 19, 19 नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत हो गया आपका। 19 3 से एक्यूरेट नहीं कटेगा। अब आते हैं अगला, 9 6 15 2 17 1 18 18 0 18 0 18, 18 आपका 3 से कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, ये दिमाग में कभी मत रखिएगा कि यहाँ 0 है तो 3 से कट रहा है, क्योंकि 0 वाला 3 से कट भी सकता है, नहीं, 0 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, 3 वाले रूल में ये तो जोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ 0 वाला है जो सबका जोग कटा है, यहाँ देखिए 0 रहते हुए भी देखिएगा नहीं कटेगा। 4 3 7 2 9 1 10 4 14 14 0 14, तो ये तो 14 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है। ऐसा दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग, बस जोड़ना है, चाहे कुछ भी है, जोड़ के हमें 3 से भाग लगाना है, पूरा कटेगा तो वह 3 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आगे अब 9 वाले में भी चेक कर लेते हैं, इसी पे आधारित है इसलिए 9 का मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो 9 के लिए क्या करेंगे, जोड़ के ही चेक करना है, इस 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जोड़िए 3 1 4 4 8 5 13 5 18 18 0 18, 18 9 से कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 2 1 3 6 9 5 14 4 18 3 21 21 0 21 5 26 1 27, ये भी 27 9 से कटेगा, इसलिए ये भी संख्या 9 से कटेगा। आगे देखते हैं, 2 1 3 4 7 2 9 9 18 3 21 5 26 7 33 33 0 33 33 9 से नहीं कटेगा, न चौके 36, इसलिए ये 9 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर बात करें कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटेगा, क्योंकि 33 11 3 33 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 9 से पूछ रहा है, अभी तो 9 का नियम जानना चाहते हैं ना, तो 9 से ये नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, 2 1 3 3 6 6 12 5 17 7 24 3 27, 27 9 से कटेगा, यानी कि ये पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो संख्या 9 से कटेगा वह संख्या
3 से अवश्य ही कटेगा, 9 का सवाल ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी संख्या जो 3 से कटेगा वह 9 से नहीं कटेगा। जैसे इसका साक्ष्य उदाहरण ये वाला था कि 33 आ रहा था, देखिए 3 से कट रहा था लेकिन 9 से नहीं कट रहा था। क्यों? अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए 3 का पापा है 9, तो पापा से जो कटेगा यानी पापा का जो न्योता आएगा उसमें बेटा आराम से जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्थात जो 9 से कटेगा ऑटोमेटिक 3 से कटेगा, यानी पापा का न्योता आएगा, बेटा ऐसे ही फ्री में चला जाएगा खाने के लिए, ठीक है। लेकिन बेटे के न्योता में पापा सोच कर जाएंगे, कभी जाएंगे भी कभी नहीं, मजबूरी में कभी कभी जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इज्जत देखना होता है। तो इस तरह से यानी कि 3 से जो कटेगा तो मजबूरी में कोई 3 से जो कटेगा वो 9 से कट सकता है, लेकिन बहुत सारा 3 से नहीं कटेगा। यानी सारे संख्याएं 3 से जो कटेगा वह 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जो सारी संख्या 3 से जो कटेगा वह 9 से कटेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो 9 से कटेगा वह 3 से अवश्य कटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को और अच्छे से समझ में भी आया होगा आप लोगों को। अब आते हैं 5 का नियम। 5 का नियम बिल्कुल आसान है, सीधे एक इकाई अंक देखना है, या तो 0 हो या 5 हो, बस, बाकी कुछ नहीं। 0 और 5 देखिए, जहां मिला वो 5 से कटेगा पूरी संख्या। तो यहां देख रहे हैं कि 0 है यानी पूरा संख्या 5 से कटेगा। यहां देख रहे हैं कि 0 या 5 में से कोई नहीं है तो नहीं कटेगा। यहां देख रहे हैं कि 5 है यानी पूरा संख्या कटेगा ये 5 से। यहां देख रहे हैं कि 0 5 में से कोई नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। यानी 0 या 5 यही देखना है, इकाई अंक में एक अंक मात्र देखना है, ठीक है। जहां मिले वो 5 से कटेगा, नहीं मिले नहीं कटेगा, ठीक है। अब आते हैं 6 के नियम पे। 6 के नियम में बाबू देखो 6 का कोई नियम नहीं है, सीधे 6 का 2 पार्ट करो, 2 एवं 3, अर्थात ये 6 2 और 3 का गुणज है। अर्थात जो संख्या 2 का रूल फॉलो करे और 3 का रूल फॉलो करे, दोनों का फॉलो करे, वह संख्या 6 का रूल फॉलो करेगा, यानी 6 से विभाजित हो जाएगा। अब कहेंगे सर 2 चेक करना है तो जल्दी कैसे चेक करेंगे? अरे बाबू हम अभी 1 सेकेंड में बताए हैं, पहले 2 का चेक करना, हमेशा 2 के चेक करने के लिए क्या है, इकाई अंक देख लेना है, या तो एक अंक 0 हो या 2 का गुणज हो, तो वह 2 से कट जाएगा, तो सेकेंडों नहीं लगेगा, तुरंत पता कर लेंगे कि 2 से कौन कटेगा। उसके बाद 3 वाले के लिए सबको जोड़ के देख लेंगे, अगर वो 3 से भी विभाजित हो गया, माने जो उसका योग 3 से विभाजित हो गया तो वह 6 से जरूर कटेगा। तो पहले 2 पर चेक करना, तो क्या करेंगे, इस संख्या को चेक करेंगे कि 6 से कटेगा कि ना। तो देखिए पहले चेक करेंगे कि 2 से कटेगा कि ना, तो देख रहे हैं कि 2 से यह संख्या जरूर कटेगा, 0 है तो। अच्छा 3 वाले के लिए चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि ना, अभी आंसर नहीं मार देंगे देखकर, ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम जाएगा सही या रिजल्ट आएगा नहीं वाला हाल हो जाएगा। दोनों से कटने वाला होना चाहिए। तो अभी 2 से तो रूल फॉलो किया, 3 से भी देखते हैं। 2 1 3, 3 4 7, 5 12, 3 15, 15 0 15, 15 3 से कटेगा, अर्थात 2 और 3 दोनों से कटा, यानी यह 6 से कटेगा, अर्थात यह संख्या 6 से कटेगा, ठीक है। अब उसी तरह इसको चेक करेंगे, इसमें भी दिख रहा है 2 से पहले चेक करेंगे तो 2 से तो कट रहा है क्योंकि 2 का मल्टीपल है, यहाँ 0 नहीं है लेकिन 2 का तो मल्टीपल है। लेकिन 3 से अब चेक करते हैं, 4 1 5, 3 से जोड़ने वाला रूल लगाएंगे ना, तो 4 1 5 6 11 7 18 2 20 6 26, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह 6 से नहीं कटेगा, अर्थात यह संख्या 6 से नहीं कटेगी, ठीक है। ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। आप ना विश्वास है तो चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ देख रहे हैं कि ये तो 2 से पहले ही नहीं कट रहा है, तो 3 से कटिए के क्या कर लेगा, इसलिए ये तो संख्या कटेगा ही नहीं 6 से। आगे यहाँ देखते हैं, ये तो 2 से कट रहा है, 2 का पहाड़ा में है। 3 का चेक करते हैं, 5 3 8 2 10 1 11 9 20 4 24, 24 3 से कटेगा, अर्थात यह 6 से कटेगा, यानी ये संख्या 6 से कटेगी, ठीक है। तो ये और ये संख्या 6 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ऐसे हम तुरंत पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 का नियम, बड़ा बारीकी से समझिएगा। 7 का नियम ये थोड़ा सा जटिल है, इसको हम कहेंगे कि आपको अगर ये इस टाइप का जो नियम पर आधारित अगर पकड़ा गया तो आप लोग इसको उस पर बनाइएगा, नहीं तो भाग लगा कर ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो सस्ता पड़ेगा वो चेक कर लीजिएगा, हम आपको टेक्निकल अप्रोच भी बता देते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं बताते तो आप लोग सोचते कि सर क्यों नहीं बताए, कहीं नहीं आता है क्या इनको, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आप लोग को। ध्यान देना, 7 के नियम के लिए अंतिम से 3 अंक का ग्रुप बनाना, हमेशा जितना ग्रुप बन जाए उतना बनाते चल जाना, 3 अंक का ग्रुप, ठीक है। अगर 2 ग्रुप बनते हैं तो दोनों का अंतर ले लेना, ठीक है। 2 ग्रुप बनेगा तो दोनों का अंतर ले लेंगे, और उसका अंतर या तो 0 हो या 0 हो
या 7 का गुणज हो, 7, 14, 17 का 21 ऐसा हो, 7 का गुणज हो, तो वह संख्या 7 से अवश्य पूर्णतः विभाजित होगी। और यह संख्या 11 और 13 पर भी लागू है। 11, 13 पर भी ये रूल लागू है कि 3-3 अंक का ग्रुप बनाएंगे, अंतर लेंगे। अगर 0 आ गया तो 7, 11, 13 तीनों से कटेगा, क्योंकि 0 तो सबका मल्टीपल हो सकता है, इसलिए 0 आएगा तो ये तीनों से विभाजित होगी, ठीक है। लेकिन अगर अंतर 0 के अलावा अगर 7 का गुणज आया तो सिर्फ 7 से कटेगी, अगर 11 का गुणज आएगा तो सिर्फ 11 से कटेगी, अगर 13 का गुणज आया तो सिर्फ 13 से कटेगी, या 7, 11, 2 का गुणज आ गया, मान लीजिए 11 7 77 आ गया तो ये 7 11 से कटेगी लेकिन 13 से नहीं कटेगी। या अगर आपका ये 63 91 आ गया तो 13 और 7 से कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। या 13 11 143 आ गया तो 13 11 से कटेगी, या और 7 से नहीं कटेगी। इस तरह से हम लोगों को ग्रुप बनाना है और अंतर देखना है। लेकिन 0 आएगा तो तीनों से कटेगी। जैसे अभी देखिए इसको चेक करना है तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है यानी कि यह संख्या 7 से तो कटेगी ही, साथ में 11 और 13 दोनों से कटेगी। नहीं विश्वास हो तो आप चेक कर सकते हैं भाग लगाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका कंफ्यूजन, आप एकदम धैर्य रखिए, आपके अंदर जो जो कंफ्यूजन आ रहा होगा ना, हम सब पर एग्जांपल दिए हुए हैं, सब क्लियर किए हुए हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 3-3 का ग्रुप बना रहे हैं, 2 बन गया 3-3 का। कोई ऐसा भी तो होगा कि लास्ट में 2 अंक बच जाए, या 1 अंक बच जाए, या 2 ग्रुप नहीं 3 ग्रुप हो जाए, या 4 ग्रुप बन जाए। ऐसे ऐसे आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो सारा मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। आप बिल्कुल धैर्य रख के आप सिर्फ वीडियो को मेरा देखते जाइए, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। अगर डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और नहीं भी रहा और बिल्कुल अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने, आप मेरे हैं नहीं कि हम आपसे पूछ सके और सेटिस्फाई हो सके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको समझ में अगर आया तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, तभी हम सेटिस्फाई हो पाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं अच्छे से बता रहा हूं और ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग लिखना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमको हमारा विश्वास बन सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर अगला वही नियम, ये वाला अगर इसको पता करना हो कि 7 का पर ये 7 से कटने वाला है कि नहीं, तो क्या करेंगे, अंतिम से 3 अंक का बनाएंगे, फिर 3 अंक का। अब देखिए यहाँ 2 ही अंक बचा, तो 2 अंक का भी ग्रुप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3-3 अंक का ही बनाना है, और 2 ग्रुप नहीं बनता है तो दोनों का अंतर ले लेंगे। लेकिन 3 ग्रुप बना, 2 से अधिक ग्रुप, तो क्या करिएगा कि एगो अंतर वाला ग्रुप एगो छोड़कर, मैंने एगो अंतर वाले ग्रुप को एक साथ जोड़ लीजिएगा, और फिर इसके अगर इधर आता तो इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ लेते, ठीक है। जोड़ के अब फिर एगो ग्रुप इसको बनाएंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 742 अब 52 जोड़ेंगे, तो 742 अब 52 यहाँ जोड़िए, 2 2 4 5 4 9 7, यानी 794 आपका आएगा, ठीक है। तो इसका योग 794 आएगा, और ये ग्रुप तो सिंगल है तो इसको सिंगल ही रहने दीजिए, आप दोनों का अंतर ले लीजिएगा। यानी कि 2 से अधिक भी ग्रुप होंगे ना, तो एक अंतर वाले ग्रुप को एक साथ करके 2 ही ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर उसका अंतर 0 या 7 का गुणज अगर आ गया तो आपका ये 7 से जरूर कटेगा, और 11 13 पर भी ये रूल लागू है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अंतर लेते हैं। 4 में से 3 गया 1, 9 में से 0 गया 9, और 7 में से 7 गया 0, यानी 91 इसका अंतर आ रहा है। और 91 बताइए 7 11 13 में किसका गुणज है, तो 7 और 13 का, 11 का तो नहीं होगा, तो 7 और 13 से यह कटेगा संख्या, ये संख्या 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, लेकिन 11 से यह संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 91 आया है वह 11 का गुणज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। आगे देखते हैं। आगे आपके मन में आ रहा होगा कि 11 वाला भी सर बताते, एग्जाम्पल हम सब दिए हुए हैं, आप देखिए तो सही, खाली देखते चलिए। अब देखिए यहाँ 3 अंक का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 अंक का, अब फिर यहाँ देखिए 1 ही अंक बचा, इसको भी ग्रुप बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि एगो बचा तो इसमें ही खींच लेंगे, नहीं, 3 से अधिक होगा, जितना अंक हो बाद में 1 अंक 2 अंक 3 अंक सबको ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए एकांतर वाले को एक साथ करेंगे, 638 5 643 हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख देते हैं 643, और ये एक ही ग्रुप है तो 566 माइनस कर लेंगे, अंतर निकालेंगे। 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 4 नहीं 3 बचा, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ बचा 5, 77 आया। 77 किसका किसका गुणज है, 7 और 11 का, 13 का तो नहीं है, इसलिए यह संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, यह संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, लेकिन 13 से नहीं कटेगी यह संख्या, ठीक है। अब इसको आते हैं, इसको देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम आप लोगों को ये फिर से इसको मिटा दे रहे हैं, और ये स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा आपको लोग को लग रहा होगा कि अरे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, ठीक है, ये गंदा हो गया। तो गंदा नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं हम, ये समझ गए होंगे आप लोग। इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, इसको पता करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 अंक का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 अंक का बनाएंगे। अब फिर देखिए, अब फिर 1 अंक, यहाँ 2 अंक बच रहा था, यहाँ 1 अंक, लास्ट में यहाँ पे 3 अंक बचा, ठीक है। तो ये 3 अंक वाले भी आपके मन में आ रहा होगा कि 3 अंक का लास्ट में बचेगा तो क्या करेंगे, फिर ये वही काम करेंगे। हमारे रूल पर चलिए, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1, 1 का 4 5 1 6, अब 5 4 9, 961 आया, 961 आया। और इसका तो अल्टरनेट कोई है नहीं था, 818। अब इसका अंतर ले लेंगे तो हो जाएगा आपको 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 143 आपका हुआ। 143 7 11 13 में से किसका गुणज है, देखिए तो 11 13 का गुणज है, क्योंकि 11 13 143 होता है। अर्थात यह संख्या 7 से नहीं विभाजित होगी, क्योंकि 143 7 का गुणज नहीं है। तो 11 से विभाजित होगी और 13 से होगी। आप इसको नहीं विश्वास हो तो भाग लगाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। बोलिए, 3 अंक का ग्रुप बनाते हैं, फिर 3 अंक का बनाएंगे, फिर 3 अंक का बनाएंगे, आगे 3 अंक का ग्रुप बनाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 ग्रुप बना। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि 3 ही ग्रुप बन रहा था, अब 4 बने तो क्या होगा। तो अल्टरनेट वाले को 2 को जोड़िए, फिर इसको और इसको जोड़ लीजिएगा और 2 ग्रुप बनाइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा फिर इसको मिटाते हैं, हम यहीं पर बनाकर दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसको जोड़िए, 9 5 14 के 4 हासिल आपका 1 आएगा, और 6 9 15 1 16 के 6 हासिल आपका 1 आएगा, 1 का 1 का 6 7 7 1 864 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गया इसका और इसका। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6, और 2 6 8 864 भी आया। अंतर आ गया आपका कितने का, 0 का। अर्थात 0 का अंतर आए तो वह 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, यानी तीनों से यह संख्या कटेगा। एकदम गारंटी के साथ, आपको नहीं विश्वास हो भाग लगाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 7 का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छे से समझ में आ गया, अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि अन्य भी आपके दोस्त लोग, आपके भाई लोग आपसे इससे लाभान्वित हो और इसको देखकर सीख सके, ठीक है। अब 8 का नियम तो मैं पहले बता चुका हूं, 9 का भी बता चुका हूं, और 10 का नियम इसलिए नहीं रखा हूं क्योंकि 10 के नियम के लिए आप भी जानते होंगे कि लास्ट में एक 0 हो, वह 10 से कटेगा, इसलिए मैं 10 का नियम नहीं रखा हूं। आगे बढ़ता हूं, 11 का नियम। 11 के नियम के लिए भी बारीकी से ध्यान से समझिएगा। 11 का नियम होता है कि जितने भी अंक है उसके एकांतर अंक को जोड़िए। एकांतर माने एक ठो अंतर वाले अंक, एक को छोड़ के जोड़िए, और फिर इसको भी एक को छोड़ के जोड़िए, 2 ग्रुप बनाइए। दोनों ग्रुप का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से जरूर भाग लगेगी। फिर से समझिए, एकांतर अंक को जोड़ेंगे, ठीक है, एक वो अंतर वाले को। चलिए देखते हैं, 6 5 11, 11 2 13 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाले को तो जोड़ के एक ग्रुप बना लिया। अब इसको जोड़ेंगे, 1 का 7 8 8 5 13, दोनों 2 ग्रुप बना लिए ना एकांतर अंक को जोड़कर। अब उसका अंतर पता करेंगे, उसका अंतर यहाँ 0 आ रहा है। तो हम बोले हैं ना कि या तो अंतर इसका 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। लेकिन एक कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा मन में कि सर क्या यह 7 और 13 पर भी लागू होगा? तो हम बोलेंगे बिल्कुल लागू नहीं होगा, क्योंकि 7 वाले नियम में था कि 7 11 13, 7 से जो नियम लागू हो रहा है वो 11 13 पे लगेगा। लेकिन ये स्पेशल 11 का नियम है, ठीक है। यानी कि 11 जो भी अंतर आएगा वो 11 का 0 या 11 का गुना जाएगा, वही 11 से कटेगा। अगर बाय द वे 7 का गुना जाया अंतर, तो ऐसा नहीं है कि वो 7 से कटेगा, क्योंकि यह नियम सिर्फ 11 के लिए ही है, ठीक है। तो आप लोग का उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, इसको देखते हैं। एकांतर वाले अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 3 9 4 13, और 1 का 1 2, तो 13 और 2 का अंतर 11 का आया। अब बताइए 0 नहीं आया तो 11 आया ना। हम बोले थे ना कि 0 अंतर हो या 11 का गुणज होता है। 11 जो है 11 का गुणज तो है, यानी कि ये भी 11 से कटेगा, पक्का कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं 7 3 10 5 15 और 6 व 4 10, 15 10 का अंतर 5 का आएगा, जो कि ना तो 0 है ना 11 का गुणज है, इसलिए यह 11 से नहीं कटेगा क्योंकि गुणज है ही नहीं। आगे देखते हैं 7 7 14 9 23, 23 है और 1 0 1, एक यहाँ 23 और 2 1, अंतर आएगा आपका कितने का, 22 का। 22 11 का तो गुणज है, यानी यह संख्या 11 से पक्का कटने वाला है। ठीक है, नहीं विश्वास है तो चेक कर सकते हैं। आगे 12 का नियम देखते हैं। देखिए 12 का नियम आदमी नहीं बताता है, 11 तक ही नियम बताए जाते हैं, लेकिन 12 मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आगे आप इसको मैं बता दूंगा तो आगे आप भी कोई संख्या से कटने वाला अगर पूछेगा तो इसी पर आधारित आप आसानी से बना लेंगे। और 12 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आगे प्रैक्टिस कराने वाला हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए जब भी 12 का नियम आपसे पूछे तो 12 का कोई स्पेशल नियम नहीं होता, 12 देखेंगे किसका किसका गुणज है, तो यह 2 6 का भी गुणज है और 3 4 का भी गुणज है। तो या तो इस संख्या को 2 और 6 से विभाजित अगर कोई संख्या होगी तो वो पक्का 12 से विभाजित होगी, या 3 और 4 दोनों का रूल फॉलो करेगी, वह संख्या 12 से पक्का विभाजित होगी। ठीक है, तो बस इसका मल्टी देख लीजिएगा कि इसका गुणज ऐसी करके गुणनखंड तोड़कर, और जिसका ये गुणनखंड जो आएगा ना उस दोनों से अगर भाग लगेगी तो ये दोनों रूल अगर फॉलो करेगी तो ये 12 से जरूर भाग लगेगी। लेकिन एक छोटा सा बात मैं बताऊंगा कि 2 और 6 का चेक करिएगा तो बताइए 6 के लिए भी फिर 2 और 3 चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसा गुणनखंड लीजिएगा ना जिसका 2 पार्ट ना बने, सिंगल पार्ट बने, जैसे 3 और 4 है, ये किसी का इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा। तो इससे आपको क्या होगा कि 2 ही चीज का जो है वो चेक करना पड़ेगा नियम, 2 का रूल फॉलो करा लेंगे आपका आसानी से वो 12 का आ जाएगा। ठीक है, तो आप 3 और 4 से इसको चेक करेंगे, 3 4 का जो रूल फॉलो करेगा वो 12 का करेगा। तो पहले क्या करेंगे, 4 वाला चेक कर लेंगे क्योंकि 3 वाला पूरा जोड़ना पड़ता है। तो 4 के पहले चेक करेंगे कि 4 से कट रहा है कि ना, और 4 से कट रहा होगा तो ऐसे ही आंसर नहीं मार देंगे, फिर 3 का भी चेक करेंगे, दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। तो बोलिए 4 के लिए क्या था, अंतिम का 2 अंक चेक करना था कि या तो 0 हो दोनों अंक और नहीं तो दोनों अंक से बनी संख्या 4 का मल्टीपल हो। तो देखिए दोनों अंक 0 नहीं है लेकिन दोनों अंक से बनी संख्या 4 का मल्टीपल है, 4 से भाग लग रहा है, 13 चौके 52, अर्थात ये 4 से तो कटेगा। लेकिन अभी 12 से कटेगा कि नहीं अभी नहीं बता सकता, अभी 3 से भी कटना पड़ेगा इसको। तो 3 वाले के लिए क्या बताए हैं, जोड़ कर नियम बताए हैं। तो 3 1 4, 4 5 9, 2 11, 5 16, 2 18, 18 3 से कटेगा, यानी 4 से भी ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, अर्थात यह 12 से पक्का कटेगा। तो ये संख्या 12 से कटेगा, आप भाग लगाकर भी चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला में देखेंगे ये 2 अंक, पहले 4 का चेक करेंगे तो 2 अंक 0 होना चाहिए, है यानी 4 से तो कटेगा। 3 का चेक करेंगे, 8 1 9, 2 2 11 1 12, 12 0 12 0 12, यानी 3 से ये भी कट रहा है, अर्थात ये 12 से भी कटेगा ये संख्या। ठीक है, आगे देखिए यहाँ 53 है, 4 वाले के लिए 2 अंक चेक करना होता है, तो 53 4 से तो कटेगा ही नहीं, बाद में 3 से कट के भी क्या कर लेगा, इसलिए यह 12 से नहीं कटेगा संख्या, क्योंकि एक भी रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो वह संख्या 12 से नहीं कटेगा। आगे यहाँ देखिए 4 से कट रहा है, 4 छके 24। अब आते हैं 3 पर, तो 7 1 8 2 10 4 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 3 से नहीं कट रहा है, अर्थात यह 12 से नहीं कटेगा यह संख्या। ठीक है, तो इसलिए यह संख्या 12 से नहीं कटेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये विभाज्यता का नियम क्लीन एंड क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिएगा कि आपसे कोई भी सवाल अब विभाज्यता के नियम से संबंधित नहीं छूटने वाला है, मैं अभी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो बहुत थोड़ा लंबा वीडियो बन गया बाबू, इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। और अगला जो इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा विभाज्यता का नियम का, उसमें मैं पूरे प्रैक्टिस कराऊंगा, रेलवे का एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी आया हुआ होगा, वो सारा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और देखिएगा कि आप लोग 2 से 3 सेकेंड में कैसे इसे बना पाते हैं, बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड में आप किसी भी प्रश्न को आप बना लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।